हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता। आज मैं अपने गार्डन का रोज़ प्लांट्स का सेकेंड अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूं। मैं किस तरह से फर्टिलाइज़र्स डालती हूं, कौन से फर्टिलाइज़र्स डालती हूं और कैसे हम अपने प्लांट्स का केयर करें, क्योंकि मेरे एक पौधों में डाई बैक का समस्या दिख रहा है। तो उस डाई बैक को हम कैसे ओवरकम करें, क्यों ऐसा होता है, ये सब मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे रोज़ के पौधे और इस पौधे में डाई बैक दिख रहा है। डाई बैक होता है जहाँ पे पौधे के एंड से सूखने लगता है और बाकी पूरा पौधा नीचे से फ्लावरिंग करता है, ब्रांचेस भी आती है, पर एक पार्ट से या एक ब्रांच से ऊपर से वो सूखने लगता है। जैसे इस पौधे में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से पूरा ब्लैक हो गया है। ये डाई बैक दो कारणों से होता है। पहला कारण ये है कि अगर आप पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़र्स ना दें, मतलब जब उसकी ग्रोथ होनी है और उस टाइम पे अगर आप उसको फर्टिलाइज़र ना दें तो इस तरह का डाई बैक हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जब इस पे फंगस अटैक करे। तो हो सकता है कि जब मैंने फंगीसाइड स्प्रे किया था इस पे उतना एक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण ये ऐसा डाई बैक हो गया है। ये ऊपर से धीरे धीरे सूखना स्टार्ट करता है और अंदर से अगर आप देखेंगे इसको तोड़ के तो आपको दिखेगा कि अंदर का जो मटेरियल होता है, वुडी जो पार्ट होता है, वो पूरा ड्राई हो जाता है, जिसके कारण फूड और जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। इसको हम बोलते हैं डाई बैक, क्योंकि ये ऊपर से होता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप इसको एंड से काट दें। इस एंड से काटे, पर आप जब एंड से काटेंगे और उस टाइप पे भी अगर आपको दिख रहा है कि वो एरिया पे ड्राई हो गया है और जैसा वुडी स्टेम दिखना चाहिए वैसा नहीं है, तो आप उसमें फंगीसाइड लगाए, तो क्योंकि ये फंगल अटैक के कारण होता है। बाकी जो पौधे हैं उसमें मुझे सच कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं सारे पौधों में एक साथ ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, इसीलिए फर्टिलाइज़र कम हो जाना ऐसा कोई सिचुएशन मेरे इन पौधों में नहीं है। पर अगर आपके पौधों में फर्टिलाइज़र आप अलग अलग टाइम पे देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी पौधे में मिस हो गया हो, इस कारण भी ड्राई बैक हो सकता है। और ये ड्राई बैक एक दिन में नहीं होता है, 7 से 10 दिन के बाद आपको ये विजुअलाइजेशन दिखना चालू होता है। इसीलिए आपको हर पौधों को ध्यान से देखते रहना है। जब आप मॉर्निंग में इन पौधों के पास जाए तो आप उनको एक बार ध्यान से देख लें कहीं कोई माइट्स का अटैक है या नहीं। अगर माइट्स का अटैक है तो भी आपको शाम के वक्त इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी है आपके उसको स्प्रे करना पड़ेगा। हर एक जो पौधा होता है वो इंडिविजुअली हमको केयर करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक पौधे में एक साथ पूरा डाल दिया और उसी फॉर्म में साथ में कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मली अगर आपने एक साथ सारे पौधे लगाए हैं तो सब सेम स्टेज में होते हैं, पर किसी में थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फर्टिलाइज़र्स आप एक दिन आगे पीछे डालें तो उससे कोई इशू नहीं होता है। जो दवाई स्प्रे करना है या न्यूट्रिएंट स्प्रे करना है वो आप वीकली या 15 डेज़ में एक बार ज़रूर करें, ताकि प्लांट्स बहुत अच्छे से हेल्दी रहते हैं। तो ये जो है ये देसी वैरायटी वाले जो रोज़ेज़ है वो मेरे घर में मैंने एक साथ में पूरा लगाया हुआ है, ताकि एंट्रेंस के वक्त बहुत अच्छा लगता है। एक साइड में पूरा इस तरह से रोज़ेज़ है जो मेरे यहाँ के एंट्रेंस पे दिखता है और मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप रोज़ेज़ का केयर, जैसे मैंने उस दिन बताया कि आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो, तो एक मिक्स फर्टिलाइज़र्स मैं बनाती हूँ जिसको मैं 15 डेज़ में एक बार डालती हूँ, जिसमें नॉर्मली सब चीज़ होता है, जहाँ पे हम नीम खली, सरसों खली, बोन डस्ट, DAP, एप्सम सॉल्ट, इन सब की मात्रा होती है। पर हाँ, जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादा होता है, इनऑर्गेनिक थोड़ा कम होता है। तो मैं किसी दिन आपके साथ बिल्कुल मेरा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी कि एग्जैक्टली मैं उस फर्टिलाइज़र्स को कैसे बनाती हूँ, और आप उसको 15 to 20 डेज़ में एक बार डालेंगे। और मैं उस फर्टिलाइज़र को हर एक पौधे में डालती हूँ, सिर्फ रोज़ेस में नहीं, मैं एडीनियम में भी डालती हूँ और बाकी जो नॉर्मल विंटर के फ्लावर्स है उसमें भी डालती हूँ। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।